प्राप्त हुआ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहा? आप क्या मांग रहे हैं शिव जी से, आप क्या कह रहे हैं शंकर भगवान से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप जाएं, हम तो बेटों से भी कहेंगे, हम पुरुषों से भी कहेंगे कि शर्म ना करें। किसी मंदिरों में अगर फुलेरा बंधा हो तो वहां जाएं, घरों में बंधा हो तो पूछ कर घर के अंदर दर्शन करने जाएं। अपने दिल की बात हाथ जोड़कर बाबा से हृदय के साथ कह कर आए, बाबा आप सुनोगे मेरी बात, आप स्वीकार। शिव तत्व है। शिव तत्व की प्राप्ति। एक फुलेरा दूज का धतूरा सुना है ना कथा में? शिवरात्रि के बाद जो फुलेरा दूज आती है, फुलेरा दूज का धतूरा उसमें, और एक शिव हरताली का तीज का फुलेरा। ये बहुत एक फुलेरा दूज के धतूरे का भी एक संवाद बड़ा सुंदर है, देखिए। शिव की भक्ति इसी को कहते हैं। एक शिवरात्रि के बाद आने वाली फुलेरा दूज, कौन सी दूज? फुलेरा दूज। और एक हरताली का तीज का फुलेरा। इसके महत्व को जिस दिन तुम जान गए उस दिन सुख पा गए, सुख पा गए। लोग हंसेंगे, और देखो दुनिया के लोगों का काम है हंसना, वो तो हंसते रहेंगे। लोग ताना भी देंगे, तुम सीहोर वाले महाराज का कहना मानते ही क्यों? लोग अपशब्द भी, अपन रहो मस्ती में। ये तो दुनिया के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब कहने को तो लोग कितना प्रेम से कहते हैं, कितना भाव से कहते हैं कि महिला घर की इज्जत होती है। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो जम के जरा, बोलते कि नहीं बोलते? कहने वाले कहते हैं कि महिलाएं घर की इज्जत होती है, महिला घर की इज्जत होती है। पर मेरा निवेदन है, जो कह रहे हैं कि महिला घर की इज्जत होती है, उनसे निवेदन है कि आप उस महिला अगर घर की इज्जत होती है तो उसको इज्जत दे। कहने में और करने में अंतर है। कहने वाला तो कह देता है कि महिलाएं घर की इज्जत होती हैं, महिलाएं घर की इज्जत होती हैं, तो तुम कह तो रहे हो, पर अपने घर की महिला को इज्जत देना सीखो, अपने घर की महिला को आदर देना सीखो। केवल कहने से नहीं होगा कि महिला घर की इज्जत होती है। महिला को जिस दिन तुम इज्जत देना चालू कर दोगे उस दिन घर की इज्जत महिला होती है, तब मान्य होगा। ये तो दुनिया के लोग हैं, कुछ भी कहते फिरेंगे। इनका 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 कोई वर्णन नहीं है। कहते कुछ है, होता कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। बोलने को बोल दिया कि महिला घर की इज्जत होती है, पर इज्जत दो तो। इज्जत देने से महिला इज्जतदार बनेगी। आप इज्जत दोगे? आप शब्द कहते हो, जब देखो जब 3 शब्द ऐसे बोल जाते हो, 2 मिनट के लिए घर आते हो, आड़े तेड़े शब्द बोलकर चले जाते हो, ताने देकर चले जाते हो, आप शब्द कहकर चले जाते हो, उसको पांव की ठोकर के बराबर मानते हो, उसको धूल के बराबर मानते हो, और वो एक तरफ कहते हो कि महिला घर की इज्जत होती है। उसको इज्जत देना चालू करो, उसको सम्मान देना चालू करो।
और जो सम्मान, जो इज्जत मेरे महादेव ने नारी को दी है, जो इज्जत, जो सम्मान मेरे भोले बाबा ने स्त्री को दिया है, जो इज्जत, जो सम्मान मेरे शंकर भगवान ने स्त्री को, नारी को दिया, ऐसा सम्मान दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मेरे भोले बाबा जो दिए वो सम्मान कोई स्त्री को नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? शंकर भगवान का शिवलिंग जमीन पर, शंकर भगवान का शिवलिंग जमीन पर, पार्वती जी जमीन पर हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पार्वती जी को थोड़े ऊंचे स्थान पर शंकर जी ने विराजमान करा। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना, शिव मंदिर में दर्शन करने जाना, शंकर भगवान बिल्कुल जमीन पर शिवलिंग रखा हुआ है और पार्वती जी थोड़े ऊंचे स्थान पर बैठी हुई हैं, थोड़े ऊंचे स्थान पर बैठी। जितना आदर मेरे देव अधिदेव महादेव ने स्त्री का करा है, जितना आदर मेरे देव अधिदेव महादेव ने नारी का करा है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा संख्या में शंकर भगवान की पूजन करती कौन है? नारियां करती। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें आदर दिया है, उन्हें सम्मान दिया है। जो अपनी नारी का सम्मान करते हैं, जो स्त्री का सम्मान करते हैं, जो आदर करते हैं नारी का, जो नारी के लिए शब्द श्रेष्ठ बोलते हैं, नारी उसका आदर करती है। और जो नारी को अपशब्द कहते हैं, फिर नारी भी उसका आदर करना बंद कर देती है। कई लोग हमसे भी कहते हैं तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा स्त्रियां जाती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं। गुरुजी तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा स्त्रियां पहुंचती हैं। हम उनसे क्या कहें? क्योंकि शंकर भगवान की कथा है और देवाधिदेव महादेव ने पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को, ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी को बराबरी में बिठाया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को बराबरी में बिठाया, चरणों में बिठाया। इंद्र ने अपनी पत्नी को बराबरी में बिठाया। पर केवल 33 कोटि देवी देवता में एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने पार्वती को ऊंचा बिठाया और खुद नीचे आकर बैठ गए। स्त्री का आदर करिए। नारी घर की इज्जत होती है, तो मेरा निवेदन है उस नारी की इज्जत करना प्रारंभ करिए। करो आप इज्जत। आप इज्जत करोगे, आदर करोगे, सम्मान करोगे। और देखो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप जानते नहीं हो मेरी पत्नी को। आप तो कह देते हो व्यासपीठ से, पर आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। आप मेरी पत्नी से अभी मिले नहीं हो एक बार गुरुजी। और आप कहते हो कि नारी का सम्मान करो, आदर करो, अभी आप मेरी पत्नी से मिले नहीं हो। हम उनसे कहते हैं भाई हम आपकी पत्नी से मिलना भी नहीं चाहते और हमें मिलना भी नहीं है। हम तो इतना कहना चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी मॉल में जाती है कपड़ा खरीदने के लिए, पूरी दुकान फैला कर आ जाती है। तुम्हारी पत्नी जेवर खरीदने जाती है, पूरी जेवर की दुकान फैला कर आ जाती है। ये नहीं ये नहीं ये। सब्जी लेने जाती है तो सब्जी वाले को हिला कर आ जाती है। किराना लेने जाती है तो किराने वाले के यहाँ हिला कर आ जाती है। बड़ी मुश्किल से उसको कपड़ा पसंद आता है। जरा सोच, इतने लड़कों में तुझे पसंद करा, तू कितना कीमत वाला होगा। और तू कह रहा है कि मेरी पत्नी से भी मिले नहीं हो। अरे तेरे जैसे हीरे को देख लिया बहुत। जो कपड़ा खरीदने जाए, एक मोबाइल का कवर लेने जाए तो चेंज करती रहे, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को पसंद नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पसंद नहीं। और शादी के मामले में तेरे को पसंद करा तो तू कितना नहीं हो। क्या करूं मिलके, है क्या करना मिलके। अब तुझे देख लिया ना, बस उसकी पसंद इतनी अच्छी है, उससे समझ में आ गया कि कितनी अच्छी है, बस बहुत है। और
कि तुम मिले नहीं हो, तुम तो कह देते हो नारी का सम्मान करो, आदर करो, शंकर भगवान पार्वती जी का करे, करना चाहिए, करो। जितना आदर दोगे उतना आदर वो भी तुम्हें देगी। शिव कथा कहती है शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। अब शिव जी ने तो पार्वती जी को केवल ऊंचे स्थान पर बिठाया, पर पार्वती जी ने शंकर को अपने दिल के सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया कि मेरे शिव है, ये मेरे औघड़ी है, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। आप आदर ही करना नहीं जानते तो फिर क्या आदर होगा? किसी को फूल दीजिए तो आपको भी फूल देगा। यहां पर लोग माला लेकर आते हैं तो उन्हीं की माला हम उनको ही दे देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? कोई अगर सामान लाया है तो उसका उसको समर्पित है, ले जाओ। फूल दिया तो फूल दे दिया, बेलपत्र दी बेलपत्र दे दिया, माला दी माला दे दी, वस्त्र दिया वस्त्र दे दिया, जो दिया उसको वापिस वही मिला। आपने अपनी पत्नी को आदर दिया तो लिख कर रख लेना, तेरी पत्नी भी तुझे आदर देना प्रारंभ कर देगी। सम्मान देना पड़ेगा, पहले देना है फिर लेना है। दुनिया के लोग पहले देते नहीं है, लेने की आशा ज्यादा पड़ जाती है। सास को लगता है मेरी बहू मेरा सम्मान करे, तो मेरी सासुओं से निवेदन है बहू का सम्मान तुम चालू कर दो। हमें लेने की आदत ज्यादा है, हमारी आदत इतनी बुरी हो गई ना कि हम लेना जानते हैं पर देना नहीं जानते। मेरी बहन राखी पे राखी बांधने आएगी तो अपने भतीजों के लिए कौन कौन से कपड़े लेके आएगी। अब आशा लगी है कि बहन आ रही है, ननंद आ रही है तो वो हमारे लिए कुछ लाए, ननंद आ रही है, बहन आ रही है तो भतीजों के लिए कपड़े लाए, बहन आ रही है, ननंद आ रही है तो हमारे लिए कुछ लेकर आए। बल्कि आस ये होना चाहिए कि जीजी तू आए तो कुछ लेकर मत आना, बाबा ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम तुझे देकर भेजेंगे। बाबा ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम तुझे देकर भेजेंगे, तू लेकर मत आना जीजी। यहां पर सब है। आदत तुमने ऐसी बना ली कि बस तुम्हें लेने की आदत हो गई, देने की नहीं हुई। और मेरा निवेदन है सासुओं से भी, मेरा निवेदन है बहुओं से भी, मेरा निवेदन है पतियों से भी, मेरा निवेदन है पत्नियों से भी, मेरा निवेदन है भाई और भाभियों से भी, मेरा निवेदन है जीजी और जीजाओं से भी कि तुम दूसरे को सम्मान देने की आदत डाल लो, तुम्हें सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम दो तो पहले, तुम प्रदान तो करो पहले, तुम दे ही नहीं रहे हो और लेने की आदत डाल ली तुमने कि मुझे कोई दे दे, मुझे सम्मान दे दे, मुझे आदर दे दे, मुझे सत्कार कर दे। तुम मीठी वाणी बोलकर सम्मान देना प्रारंभ करिए, वो मीठी वाणी बोलकर तुम्हें आदर देना प्रारंभ कर देगा। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में लिखा रहता है जगह जगह पर अतिथि देवो, बोलो बोलो जम के जरा बोलो, अतिथि देवो भव। कौन सा अतिथि? नहीं यहाँ लिखा था, हम तो देखो इतना तो हमको याद माद रहता नहीं है। वो तो यहाँ गाड़ी में से आते हैं तो वो हमारा पायलट है ना गाड़ी वाला, वो धीरे आराम से चलाते चलाते ले आता है बढ़िया प्रेम से। और कहीं कहीं पढ़ने में अगर आ जाता है तो हम उससे पूछते भी रहते हैं, हम उससे बात भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। अब वो हमने उससे पूछा क्यों रे पुणे में कल बहुत गर्दी थी, तो हमने उससे पूछा कि इसको मराठी में बोल। तो हमने उससे बोला कि
हम बोल रहे थे उसको, हमारी भाषा में गलत हो सकता है कि सकाली गर्दी जास्ती आहे, तो हम सब उसको बोल रहे थे। तो वो बोला गुरुजी तुम्हें कभी मराठी नहीं आ सकती। हमने कहा हो ए भाऊ तेरे को आती ना, तो क्या चांगली सब आते। हमने ठीक है बढ़िया, पर तेरे को आती ना, बाकी अपनी मराठी तो ये कथा वाले समझ जाते, बस इनको समझ में आ जाए ना बस बहुत है। अब वहां लिखा था एक जगह पर अतिथि देवो, दो तरह के मेहमान होते हैं। एक मेहमान वो होता है जो मन देखकर आता है, और दूसरा मेहमान वो होता है जो तुम्हारा मकान देखकर आता है। अब लिखा है अतिथि देवो भव। कौन से अतिथि के लिए लिखा? जिसने तुम्हारा घर नहीं देखा, जिसने तुम्हारा मकान नहीं देखा, जिसने तुम्हारे घर में पूरन पोली नहीं देखी, जिसने तुम्हारे घर में कुछ नहीं देखा, केवल देखा तो मेरी मौसी का मन बहुत अच्छा है, मेरा भाऊ बहुत अच्छा है, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरे काका बहुत अच्छे हैं। जो मन देखकर तुम्हारे घर में मेहमान आता है, वो मेहमान के लिए लिखा होता है अतिथि देवो भव। और तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारा बंगला बड़ा, तुम्हारी कोठी बड़ी, तुम्हारे फ्लैट बड़े, तुम्हारी गाड़ी बड़ी और तुम्हारा मकान बड़ा, आज तक तुम्हारी याद नहीं आई थी, पर जैसे जैसे तुम्हारा नाम बढ़ा वैसे वैसे मेहमान को तुम्हारी याद आ जाए, तो ये अतिथि देवो भव नहीं है। इसको अतिथि देवो भव नहीं कहेंगे, इसको धन देव भव कहेंगे। कि ये केवल पैसा देखकर, या इसको कहेंगे दिखावा देव भव, बस केवल धन देखकर, गाड़ी बंगला देखकर रिश्तेदारी बन गई, बहुत लोग आने लगे, बहुत संबंध होने लगे। अब पैसा बढ़ा, नाम बड़ी, शोहरत बढ़ी, तो लोग बढ़ गए। उनको पहचानते हो? वो तो हमारे काका की लड़की, हड़पसर वाले को जानते हो, वो हमारे चाचा जी की लड़की। जब धन बढ़ गया, वैभव बढ़ गया, सत्ता बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, तो बहुत सारे मेहमान आना चालू हो गए, बहुत सारों से पहचान हो गई। पर जब कुछ भी नहीं था, केवल ये मन था, तब कोई आता था तो समझ लेना कि वो सही अतिथि था, जो तुम्हारे दिल से आता था, दिल के लिए आता था। धन से उसको कोई प्रीति ही नहीं थी। आज के जमाने में मेहमान आए तो उसके लिए अलग से कमरा देना पड़ता है। पहले जो मेहमान मन के लिए आता था, नीचे जमीन पर गद्दे डल जाते थे, गादी डल जाती थी, लाइन से सब सो जाओ, भोजन बन जाता था। पहले मेहमान आते थे, रसोई घर में खड़े रहकर साथ में भोजन बनवाते थे। आज के मेहमान तो टेबल पे, भाभी ले आओ, क्या बनाया है? इडली सांभर, भाभी बहुत अच्छा बनाया। तो मन ऐसा होता है, इतनी चरी, एक बार आके काम तो करी, कितनी खाई, थोड़ा सा तो काम कर, बहुत अच्छा बना। ये जो मेहमान हैं, जो केवल टेबल पर बैठकर, सामने बैठकर खाकर चले जाते हैं, रसोई घर में झांक कर भी नहीं आते कि एक बहू काम कर रही है, एक सास काम कर रही है, एक बुजुर्ग काम कर रहा है, चलो मैं आई हूं, मेहमान बनकर आई हूं। मेहमान का मतलब क्या होता है? जो मन में निवास करे, और मन में निवास करने वाला तो रसोई घर में आकर, ला बेटा मैं काम कर देती हूँ, सब्जी में काट देती हूँ, तू दूसरा काम कर ले, ला आटा में उसन देती हूँ, तू दूसरा काम कर ले। ये पहले के मेहमान होते थे, जो आते थे तो सीधे काम में लग जाते थे। आज के मेहमान तो इतनी डेंटिंग पेंटिंग करके आते, राम, इनको तो हंसने की भी फुर्सत नहीं रहती। ज्यादा हंस दे तो दांत में लिपस्टिक चिपक जाए, तो हंस भी नहीं सकते। अब इन मेहमान से क्या असर रखो? अब कह रहे अतिथि देवो भव, तो जहां कहीं भी लिखा हो अतिथि देवो भव, तो समझ लेना ये मन वाले के लिए लिखा है, मकान वालों के लिए नहीं। जो मकान देख कर आते हैं वो मेहमान नहीं हो सकते, जो मन देख कर आया वो मेहमान है। वो हमारे लिए अतिथि परमात्मा के तुल्य है, देव के तुल्य है। आज कल की बात है, आज की बात है, शंकर भाऊ के
भैया आए थे विजय भाऊ, तो उनके साथ में कुछ लोग आए थे, तो वो बाहर बैठकर बात कर रहे थे कि कथा में इतने अच्छे लोग आए हुए हैं, इतने सात्विक लोग आए हुए हैं कि कथा भी सुनते हैं, भजन भी करते हैं, रात भर इनके कीर्तन भजन ढोलक पेटी पर चलते रहते हैं और लोग नाचते आनंद करते रहते हैं। ये अतिथि हैं जो मन से आए, ये मकान देख कर नहीं, ये देख कर नहीं आए कि आप आमदार हो, ये देख कर नहीं आए कि आप प्रदेश के अध्यक्ष हो या देश के अध्यक्ष हो या आपके शहर के अध्यक्ष हो, ये देख कर आए हैं कि आप शंकर जी की कथा करा रहे हो तो आप शंकर के तुल्य हो, इसलिए शिव महापुराण की कथा में पहुंचे। ये शिव के तुल्य मानकर आपको कथा करवाने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर, कथा करने वाला भी शंकर ही है। हम तो केवल एक निमित्त। और शंकर भाऊ जगताप जी, अश्विनी ताई को और विजय भाऊ जगताप जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि पानी भी खूब आया, रोज कथा के समय जलवृष्टि भी होती है, रोज व्यवस्थाएं भी डामाडोल, क्योंकि पानी आता है तो थोड़ा सा तकलीफें तो होती है। पर अश्विनी ताई को भी धन्यवाद दूंगा, विजय भाऊ को भी दूंगा और शंकर भाऊ जगताप जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आपकी जो मित्र मंडली है और आपके जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं को कथा अगर पूरी हो जाए तो एक बार इनकी पीठ जरूर थपथपाना कि इनके बल पर यह कार्य सफल हो। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, टीआई, कमिश्नर, पुलिस प्रशासन को, और यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी आदि जो पदाधिकारी गण हैं उनको, और जितने कांस्टेबल यहाँ लगे हुए हैं और जितने पुलिस कर्मी यहाँ लगे हैं और डॉक्टर कर्मी यहाँ लगे हैं, उनको साधुवाद दूंगा जो पानी को पानी नहीं देख रहे और रोडों पर खड़े होकर ट्रैफिक व्यवस्था और सारी व्यवस्था में लगे।